अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज। ड्रामा सीरियल दस्तक, जहां पर किरण ने अपने घर वालों को सैफ की मोहब्बत के किस्से सुना दिए। उसके बारे में बता दिया कि सैफ ने खुद एतराफ़ किया है वो किसी लड़की को पसंद करता था और उसे कभी नहीं भूल सकता। ऐसे में बाप ने तो बात सुनी ही नहीं। बात को रफा दफा करते हुए अपने कमरे में चला गया कि तुम्हें ही हिम्मत करनी होगी, तुम उसे छोड़ नहीं सकती, अपना घर बर्बाद नहीं कर सकती। अब यहाँ पर किरण काफ़ी उदास बैठी थी कि कहूँ तो किसे कहूँ, दिल का हाल किसे बताऊँ कि मैं क्या महसूस कर रही हूँ। ऐसे में मामू आता है और मामू ही किरण को हिम्मत देता है। देखो बेटा, घर बर्बाद नहीं किया करते, तुम अपने घर जाओ, तुम उसके निकाह में हो, उस पर तुम्हारा और तुम पर उसका पूरा हक है। वो लड़की कौन है, कहाँ से आई, कहाँ चली गई, तुम इस बारे में मत सोचो। अपने शोहर को अपनी मोहब्बत से अपनी गिरफ्त में करो, यही तुम्हारे लिए बेहतर होगा। मैं तो यही कहता हूँ कि तुम अपने घर वापस चली जाओ। जिंदगी बहुत से इम्तिहान लेती है, ये तुम्हारी आजमाइश है जिस पर तुम्हें पूरा उतरना होगा। तुम उसके निकाह में हो, तुम्हें पूरा हक है कि अपने हक को इस्तेमाल करते हुए उसके दिल में अपनी मोहब्बत की जगह बनाओ। ऐसे में मामू ने समझाया तो भांजी समझ ही गई, इसलिए सैफ के साथ घर वापस आती है। घर वापस आई तो सास बेगम तो सदके वारी चाहती है कि सब कुछ जानते बूझते हुए भी घर वापस आ गई। अब तो सास बेगम को किरण और भी अच्छी लगने लगी। वो चाहती है कि सैफ और किरण एक होकर रहें, लेकिन दूसरी तरफ किरण की माँ काफ़ी परेशान है। अपनी परेशानी का इजहार जब किरण के बाप से करती है तो बाप तो काफ़ी रिलैक्स है। ऐसी वैसी बातें मत सोचा करो, तुम जानती हो ना, लड़के अपनी बीवियों को अपने काबू में रखने के लिए पुरानी मोहब्बतों के किस्से सुनाते हैं और कोई बात नहीं। उसने अगर उसी से शादी करनी होती तो भला किरण से क्यों करता, तुम इस बात को सोचो ना। बाप तो जैसे तैसे तसल्ली में है, लेकिन माँ की ममता को तसल्ली भला कैसे आएगी, सुकून भला कैसे आए कि बेटी रोते हुए घर से गई है। ऐसे में किरण अब एफए की कॉल जब मोबाइल पर देखती है तो मोबाइल को जल्दी से पकड़ लिया। तो सैफ ने जब किरण के हाथ में अपना मोबाइल देखा तो जल्दी से छीन लिया। तुम्हें किसने इजाज़त दी कि मेरा मोबाइल पकड़ो? तो किरण कह देती है एफए की कॉल आ रही थी। एफए कौन है? अब यहाँ पर सैफ डरता थोड़ी है किरण से जो छुपा लेगा, कहने लगा दोस्त है और कोई नहीं। तो फिर किरण का एक और सवाल जो कि उसका हक भी था, इसलिए पूछ दिया लड़की है क्या? तो सैफ भी बेधड़क होकर कह ही देगा हाँ लड़की है, कोई मसला है, कुछ कहना है क्या तुमने? यहाँ पर किरण कुछ नहीं कह पाई, सिर्फ खून के आंसू रोती है और अपने ही आप में घुटकर चुप कर जाती है। अब अगली सुबह उठी तो किरण बिल्कुल नॉर्मल तरीके से सैफ से बात करती है। तो सैफ भड़क उठा, तुम जैसी लड़कियां मुझे ज़रा पसंद नहीं। तुमने रात को कॉल देखी थी ना मेरे मोबाइल पर, बहुत से शिकवे, बहुत सी शिकायतें होंगी, लेकिन ऐसे मासूम बनी फिरती हो जैसे कुछ जानती ही नहीं। ऐसी लड़कियां मुझे ज़रा अच्छी नहीं लगती। अब किरण बेचारी क्या करे, सैफ ना तो जीने देता है ना ही मरने देता है। ऐसे में डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए माँ ने बाप को भी बता दिया। आप जानते हैं इसने किरण को सब कुछ बता दिया और वो फिर भी इसके साथ खुशी खुशी रहना चाहती है, लेकिन ये है कि उसके साथ जिंदगी गुजारना नहीं चाहता। प्लीज इसे समझाए ना। तो ऐसे में सैफ बेधड़क होकर बाप के सामने भी कह देता है आप लोगों ने मेरी शादी तो करवा दी, लेकिन मेरा घर आबाद नहीं कर पाएंगे, मैं उसे बीवी का मकाम नहीं दे सकता। बाप तो गुस्से में आ गया, क्यों किसी सदी के रोमियो हो, रांझा हो कि माहिवाल हो कि जिसे इसकी मोहब्बत नहीं मिली, तो अब किरण के माँ बाप को तुम तंग करोगे, टॉर्चर करोगे किरण को? ऐसा सब कुछ नहीं चलेगा। अब यहाँ पर बाप बेटे की लड़ाई देखी माँ बर्दाश्त नहीं कर पाई कि फौरन से पहले दिल पर हाथ रखते हुए बेहोश हो गई। सैफ तो जल्दी से माँ की तरफ लपका, माँ से बहुत मोहब्बत करता है, माँ की खातिर ही तो उसने किरण से शादी की। अब माँ ऐसे ही इमोशनल करते हुए किरण और सैफ को एक साथ बसाना भी चाहती है, जो कि मुमकिन ही नहीं, क्योंकि जैसे ही फरियाल वापस आएगी तो यहाँ पर से पुरानी मोहब्बत फिर जाग उठेगी। सैफ किरण की तरफ जब बढ़ना भी चाहेगा तो फिर फरियाल उसे नहीं बढ़ने देगी। इस तरह से किरण की जिंदगी तो खराब हो गई।